आज की क्लास में इंटीग्रेशन में साइन टू दी पावर एन एक्स टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। साइन का पावर जो रहेगा एन मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज जब साइन के ऊपर इवन पावर होता है तब यूज करते हैं। तो साइन का पावर एन एक्स को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, इसको आई एन से डिनोट, तो आई के साथ सफिक्स में एन है, मतलब यहाँ पर साइन का पावर एन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर n है तो पावर n, यहाँ पर n-1 है तो पावर n-1, यहाँ पर n-2, मतलब यहाँ पर जो आई n है वो साइन टू दी पावर n के अकॉर्डिंग डिनोट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पावर जो भी आएगा साइन के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग आई का सफिक्स होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो साइन आई n इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसमें से n-1 x इंटू साइन एक्स, क्योंकि साइन टू दी पावर एन एक्स को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसमें से एक साइन एक्स हमने सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, जिसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो आई एन इक्वल साइन टू दी पावर n-1 x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में dy dx साइन एक्स, सॉरी यहाँ पर है साइन x का होल पावर n-1, मतलब साइन का पावर n-1 को साइन x का होल पावर n-1 भी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब आगे देखिए नेक्स्ट, आई एन साइन x का होल पावर n-1 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल पावर n-1, मतलब यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स का होल पावर n-1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो n-1 और साइन एक्स का होल पावर n-2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स। ये हो गया साइन एक्स का होल पावर n-1 का डिफरेंशिएट। तो साइन एक्स का होल पावर n-1 का डिफरेंशिएट चेन रूल के अकॉर्डिंग, पावर आगे पावर में से 1 माइनस और साइन एक्स का फिर से कॉस, और यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इधर, तो आई एन इक्वल टू इधर माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स का होल पावर n-1 इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और n-1 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल पावर n-2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो आई एन इक्वल टू माइनस साइन एक्स का होल पावर n-1 कॉस एक्स और प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल पावर n-2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर पर अंदर इंटू कर दो तो क्या आएगा, आई एन
माइनस साइन एक्स का होल पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। इसका यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल पावर n माइनस 2 dx, फिर क्या आएगा माइनस n माइनस 1 देखो साइन एक्स का होल पावर n माइनस 1 का n माइनस 2 का 1 में इंटू किया, यही आएगा। फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो साइन का पावर n x dx, बाहर n माइनस 1 था तो वो दोनों में इंटू कर। अब i n किसको डिनोट कर रहा था, साइन का पावर n x को, तो इसकी जगह i टू दी पावर n हम लिख सकते हैं, सॉरी i n लिख सकते हैं। तो क्या आएगा i n इक्वल टू माइनस साइन एक्स का होल पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स और प्लस n माइनस। अब यहाँ पर सफेक्स में n है, पावर n था तो सफेक्स में है, पावर यदि n माइनस 1 है सफेक्स में n माइनस, पावर n माइनस 2 होगा तो सफेक्स में n माइनस। तो यहाँ पर sin x का होल पावर n माइनस 2 है तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 और i n माइनस 2, इधर पर माइनस n माइनस 1 और i n को साइड लिया, इधर आ जाएगा i प्लस n माइनस 1 i n इक्वल माइनस, तो माइनस साइन एक्स का होल पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 i n। तो इधर i n कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा n i n माइनस साइन एक्स का होल पावर n माइनस 2 इंटू कॉस एक्स और प्लस n माइनस 1 i n। तो i n इक्वल टू माइनस साइन एक्स का होल पावर n माइनस 2 इंटू कॉस एक्स और अपॉन में n और प्लस n माइनस 1 इधर पर n माइनस और n माइनस 1 अपॉन n i। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद है आपको तो आप साइन का पावर जो भी इंटीग्रेट होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉस का पावर nx वाली कंडीशन, और याद रखना है यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है, 2 के इक्वल। अब cos टू दी पावर nx तो i n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर nx। इसमें भी वही करो, एक cos अलग ले लो तो i n इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होल पावर n माइनस 1 इंटू cos x। इसको भी वैसे इंटीग्रेट करना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड इसको, तो क्या आएगा i n फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस डिफरेंशिएट dy dx cos x का होल पावर n माइनस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होल इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो i n इक्वल टू cos x का होल पावर n माइनस 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x
और माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएट तो n-1 और cos x का होल पावर n-2 और cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin और sin x cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो I n इक्वल टू cos x का होल पावर n-1 इंटू साइन x। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस n-1 इंटू n-1 इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होल पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर x। अब इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद cos का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आएगा आई एन इक्वल टू कॉस एक्स का होल पावर n-1 इंटू साइन एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का होल पावर n-2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आई एन इक्वल टू कॉस एक्स का होल पावर n-1 इंटू साइन एक्स प्लस n-1 इंटू तो इधर आ जाएगा cos x का होल पावर n-2 dx। इधर आएगा माइनस n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर nx। तो आई एन इक्वल टू cos x का होल पावर n-1 इंटू साइन एक्स और प्लस n-1 इंटू आई n-2, क्योंकि यहाँ पर पावर n-2 आ गया, इधर पर माइनस n-1 आई n। अब इसको इस साइड लिया तो आई n प्लस n-1 आई n इक्वल टू cos x का होल पावर n-1 इंटू साइन एक्स और प्लस n-1 और आई n। इधर आएगा n आई n इक्वल टू cos x का होल पावर n-1 साइन एक्स और प्लस n-1 आई n-2। तो आई n की वैल्यू कितनी आ गई है cos x का होल पावर n-1 साइन x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n आई n प्लस सी भी लिख देना साथ, ठीक है। अभी सी नहीं लिखेंगे, अभी इसको इंटीग्रेट कंप्लीटली लिख देंगे ना। अब आगे देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने इस वाले फॉर्मेट में cos टू दी पावर nx को इंटीग्रेट करना सीखा। जब cos का पावर nx को इंटीग्रेट करते हैं तो एक बार इंटीग्रेशन में पावर 2 कम होता है। यदि पावर आपका इवन हो 6 हो 8 हो, तो यदि पावर 6 होगा या 8 होगा तो 8 होगा तो एक बार इंटीग्रेट करने पर पावर 6 आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 4 आएगा, फिर पावर 2 आएगा, फिर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों फॉर्मेट साइन का पावर nx के अकॉर्डिंग और cos का पावर nx के अकॉर्डिंग हम cos साइन के पावर वाले और cos के पावर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट को एक बार अच्छे से समझना है और फिर दोबारा खुद से सॉल्व करना है। ओके।